कभी एक ऐसे मंदिर के बारे में सोचा है जहां भक्त सिर्फ मन्नतें नहीं मांगते बल्कि भगवान को अपना ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर भारत में एक ऐसी जगह सच में है। देखिए, ये कोई आम आस्था नहीं है। यहाँ भक्ति का मतलब है एक डिवाइन सीईओ के साथ एक प्रॉपर डील करना, जहाँ बिजनेस के प्रॉफिट में भगवान की भी हिस्सेदारी होती है। जी हाँ, लोग यहाँ अपनी कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स और बैलेंस शीट लेकर आते हैं और अपने मुनाफे का एक तय हिस्सा भगवान को चढ़ाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो किसी और शेयर होल्डर को देते। तो सवाल ये उठता है कि एक प्राचीन देवता एक मॉडर्न सीईओ कैसे बन गए। चलिए, इस कमाल की कहानी की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि विश्वास और व्यापार का ये अनोखा संगम आखिर काम कैसे करता है। इस दिव्य साझेदारी की ताकत को हल्के में मत लीजिएगा। हाल ही में एक भक्त ने 23 करोड़ रुपए कैश और 1 किलो सोना एक ही बार में दान किया, और ये तो बस एक उदाहरण है। तो आखिर ये डिवाइन पार्टनरशिप इतनी फायदेमंद कैसे बन गई? इसका जवाब इतिहास में छिपा है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी की एक बहुत ही रहस्यमयी रात से। चलिए, समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1840। भोलाराम गुर्जर नाम के एक ग्वाले को सपना आया कि जमीन के नीचे एक मूर्ति दबी हुई है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ठीक उसी रात गांव के 2 और लोगों को भी बिल्कुल वही सपना आया। इसे आप क्या कहेंगे? अगले ही दिन गांव वालों ने मिलकर उस जगह खुदाई की और वहां से भगवान कृष्ण की एक नहीं बल्कि 3 बेहद खूबसूरत मूर्तियां निकलीं। और इन्हीं 3 मूर्तियों की खोज से बना एक पवित्र त्रिकोण, मतलब 3 मंदिर, और हर एक का अपना एक खास मकसद, जो मिलकर भक्तों की हर तरह के मुश्किलों का हल करते हैं। तो ये त्रिकोण एक तरह का आध्यात्मिक सॉल्यूशन सेंटर है। मंडफिया में लोग अपने बिजनेस के लिए डिवाइन पार्टनर ढूंढते हैं, भरसोड़ा में उन्हें मन की शांति और पारिवारिक सुकून मिलता है, और मातृकुंडिया में लोग जीवन की बड़ी बड़ी लड़ाइयों, जैसे कि कोई कोर्ट केस हो या कोई दुश्मन परेशान कर रहा हो, उनसे लड़ने की ताकत पाते हैं। पर इन मूर्तियों की कहानी 1840 में शुरू नहीं होती। इनकी असली कहानी तो सदियों पुरानी है, जो हमें इतिहास में और भी पीछे ले जाती है। माना जाता है कि ये वही मूर्तियां हैं जिनकी पूजा 16वीं सदी की महान संत मीराबाई गिरधर गोपाल के रूप में करती थीं। लेकिन फिर आया 17वीं सदी का दौर, जब औरंगजेब की सेनाएं मंदिरों को निशाना बना रही थीं, और तब ये पवित्र मूर्तियां खतरे में पड़ गईं। इन मूर्तियों को बचाने के लिए संत दयाराम ने उन्हें एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे जमीन में छुपा दिया। लेकिन संत की मृत्यु के साथ वो राज भी दफन हो गया, और लगभग 200 सालों तक किसी को पता नहीं चला कि वो मूर्तियां कहाँ हैं, जब तक कि 1840 के उन चमत्कारी सपनों ने इस राज को फिर से उजागर नहीं कर दिया। तो ये तो हुई मूर्तियों की कहानी, पर भगवान कृष्ण के पारंपरिक नाम गिरधर गोपाल से ये मॉडर्न बिजनेस टाइटल सांवलिया सेठ कैसे बन गया? इसका जवाब एक बहुत ही प्यारी लोक कथा में मिलता है। ये कहानी कृष्ण और उनके गरीब दोस्त सुदामा की दोस्ती से जुड़ी है। जब कृष्ण को अपने दोस्त की मदद करनी थी, तो उन्होंने सीधे सीधे मदद नहीं की, बल्कि एक अमीर व्यापारी सांवले शाह का भेष बदला, ताकि सुदामा का आत्मसम्मान बना रहे। सांवला उनके श्याम रंग के लिए, और शाह या सेठ एक अमीर व्यापारी के लिए, और यहीं से नाम आया सांवलिया सेठ, यानी एक ऐसे भगवान जो एक दयालु और सफल बिजनेसमैन भी हैं। चलिए, अब इतिहास से निकल के वापस आज के दौर में आते हैं और इस मंदिर से जुड़े कुछ मॉडर्न मिथकों और इसकी फाइनेंशियल सच्चाई को जानते हैं, जो इसकी कहानी को और भी दिलचस्प बनाती हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा खूब वायरल होता है कि सांवलिया सेठ का अपना पर्सनल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और यहाँ तक कि डीमैट अकाउंट भी है। तो क्या ये सच है? आइए पता करते हैं। तो देखिए, सच्चाई ये है कि ये एक मिथक है। असल में सारा दान श्री सांवलिया जी मंदिर ट्रस्ट में जाता है, जो कि एक रजिस्टर्ड कानूनी संस्था है और 1992 के एक विशेष कानून के तहत काम करती है। तो कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है, बल्कि एक ट्रांसपेरेंट और कानूनी तौर पर मैनेज किया जाने वाला ट्रस्ट है। तो फिर इतने सारे पैसे का होता क्या है? ये पैसा सीधे समाज के काम में वापस लगाया जाता है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मेडिकल वैन, गरीब परिवारों की मदद और बड़े बड़े गौशालाओं को चलाने में। लेकिन इन सब के अलावा असली सवाल तो ये है कि लोग भगवान के साथ ही अनोखी बिजनेस पार्टनरशिप करते ही क्यों हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत दिलचस्प है। बिजनेस की दुनिया बहुत अनिश्चित होती है।
तनाव से भरी हुई। ऐसे में ये आस्था एक बिजनेसमैन के लिए एक मजबूत मेंटल सेफ्टी नेट की तरह काम करती है, जो उन्हें ये एहसास दिलाती है कि वो इस सफर में अकेले नहीं हैं। जब ये विश्वास होता है कि एक डिवाइन पार्टनर हर कदम पर साथ है, तो बड़े से बड़ा जोखिम लेने और मुश्किल दौर का सामना करने की हिम्मत अपने आप बढ़ जाती है। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम है। तो आखिर में सवाल यही है कि जब आस्था बिजनेस का हाथ थाम लेती है, तो असली डिविडेंड क्या होता है? क्या वो सिर्फ पैसा है, या उससे भी बढ़कर कुछ है, जैसे मन की शांति, जीने का एक मकसद और समाज की सेवा करने का भाव? इस सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं।